हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीजेस। ठीक है, प्लांट मतलब पौधे, पादप बोल लीजिए, डिजीजेस मतलब बीमारियां सर। ठीक है, तो पौधों में जो बीमारियां होती हैं उनके आधार पर वर्गीकरण हम लोग करने वाले हैं, कौन कौन से किस किस तरीके से चीजें होती हैं। तो काफी ये इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, और बड़ा टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये आपको मिल जाएगा। तो देखिए हमने यहां पर लिखा है प्लांट पैथोलॉजी, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, पादप रोग विज्ञान। क्या कहेंगे दोस्त? पादप रोग विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी यानी पादप रोग विज्ञान के अंतर्गत पौधों के रोगों का हम लोग अध्ययन करते हैं। यानी यहां प्लांट डिजीजेस का अध्ययन जिसके अंतर्गत हम लोग करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं। किसी प्लांट, अब क्या रोग कब होते हैं यार? रोग का क्या मतलब है? अभी हम देखिए आज लगभग सुबह आए थे 8 बजे और अभी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो टाइम हुआ लगभग रात का 9:30 बज गया है। घर नहीं गया सर। ठीक है, यहां तक कि खाना भी हमारी मम्मी जो है यहीं भिजवा दिया उन्होंने। और अभी मालूम है जब रात में 11-12 बजे घर जाएंगे तो सुनाएंगी मम्मी, बोले इतना पड़ोस में घर है, तुम 2 मिनट आ नहीं सकते थे। लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, लगभग सारे टेस्ट थे, सारी चीजें थी, तो यहीं रहे हम सुबह से सर। ठीक है, तो जब अभी क्या बिल्कुल फिट है, मौज काट रहे हैं हम, कोई टेंशन नहीं है। अभी और इसके बाद हम 2-3 वीडियो शूट करेंगे, फिर आराम से 12-1 बजे घर जाएंगे। लेकिन अभी हम एबनॉर्मल हो जाएं, हमें थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब हो जाए, एबनॉर्मल लगने लगे, तो समझ जाओ कि हम बीमार हो गए, हमें डिजीज लग गई, हमें रोग लग गया। यानी सरल भाषा में अगर हम आपको बताएं, जब एक हेल्दी बॉडी नहीं है तब आप उसे बीमारी कह देंगे या फिर रोग कह देंगे। तो हमने लिखा है किसी प्लांट की हेल्दी स्टेट में किसी प्रकार का चेंज अगर हो जाए तो प्लांट्स में इसे इलनेस कहते हैं या डिजीज कहते हैं। यह एक कैसी, देखिए अब कैसे फिजिकली तो दिखेगा सर। ठीक है, तो यह फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर या स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है। ठीक है, स्ट्रक्चरल, आप मान लिया दुखी लग रहा हो, थक गए हो, इस तरीके की चीजें हैं तो उसे क्या कहते हैं? बीमार हो गए सर आप। ठीक है, जो प्लांट्स के लिए नुकसानदायक होती है। यदि पूरा पौधा रोगग्रस्त होता है तो इसे क्या कहते हैं? सिस्टमेटिक डिजीज कहते हैं। 2 तरीके से हो सकता है, कोई उसका हिस्सा गड़बड़ हो गया हो सकता है पूरा पौधा ही बीमार हो गया हो, पूरे पौधे में दिक्कत हो गई हो, तो उसे क्या कहेंगे? सिस्टमेटिक डिजीज। और यदि कोई पौधा पार्ट में रोगग्रस्त होता है तो इसे लोकलाइज्ड डिजीज कहते हैं। लोकलाइज्ड का मतलब एक हिस्सा केवल क्षतिग्रस्त हुआ है, पूरी तरीके से नहीं हुआ है सर। ठीक है, इन्फेक्शन की बेसिस पर प्लांट्स डिजीज को 3 प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। यानी जिस जिस तरीके से इन्फेक्शन होता है उसे हम लोग 3 प्रकार से क्लासिफाई करेंगे। कैसे? नंबर 1 सॉइल बॉर्न डिजीज, सॉइल मतलब मिट्टी होती है सर। ठीक है, दूसरा सीड बॉर्न डिजीज, सीड मतलब बीज होता है, यानी मिट्टी है, बीज है। एयर बॉर्न डिजीज है, ठीक है, हवा है। तो 3 तरीके से हम लोग इसे क्लासिफाई कर देंगे। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, BD Academy BSc सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे। बल्कि हम तो सोच रहे हैं जहां तक हमने आपके क्लासेस बना दी हैं, अभी 3 वीडियो आज हम पब्लिक कर रहे हैं, उन सबकी पीडीएफ मिला के एक इकट्ठी डाल दें ताकि जो लोग भटक रहे हैं उन्हें भटकना ना पड़े और मिल जाए सर। ठीक है, कैजुअल ऑर्गेनिज्म के नेचर की बेसिस के आधार पर भी प्लांट जो है, कैजुअल ऑर्गेनिज्म मतलब जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव कह लो यार। ठीक है, के आधार पर भी प्लांट डिजीज को 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला होता है नॉन पैरासिटिक। ठीक है, नॉन पैरासिटिक क्या होता है ये भी बता दे रहे हैं। मिनरल्स की कमी हो गई, पेड़ पौधों को सही से पोषण नहीं मिल पाया, हाई टेम्परेचर हो गया, ठीक है, इन्वायरमेंटल चेंजेस हो गए, वातावरण में कोई बहुत ज्यादा बदलाव आ गया। ठीक है, आपने देखा होगा कभी कभी ठंड बहुत विकट होती, पौधे कतई झुलस जाते हैं सर। ठीक है, बारिश बहुत विकट हो गई, यानी इन्वायरमेंटल कोई चेंज आ गया होने के कारण इस प्रकार के डिजीज होते हैं। क्या? नॉन पैरासिटिक डिजीज। ठीक है, दूसरा होता है पैरासिटिक डिजीज। ये क्या होता है? ये किसी रोग कारक के कारण प्रोड्यूस होता है, यानी बाहर से कुछ नहीं हुआ है, कोई ऐसा रोग का कारण है जो उसे लग गया है। रोगी पौधे, ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है। अब देखिए जो रोगी पौधे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं होस्ट कहते हैं। तो रोगी पौधों को होस्ट कहा जाता है। ये देखिए सर, ये लिखा हुआ है, रोगी पौधों को होस्ट कहा जाता है। यह रोग एक प्लांट से दूसरे प्लांट में पहुंच जाए, यानी ट्रांसफर हो जाता है एक पौधे से दूसरे पौधे में। एनवायरमेंट से कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, इन्हें 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। इनके ग्रुप हमने लिख दिए, फंगल हो गया, बैक्टीरियल हो गया सर। ठीक है, इस तरीके के, एल्गल हो गया, वायरल डिजीजेस हो गई, इस तरीके की ये 5 ग्रुप्स में इन्हें डिवाइड किया गया है। उसके बाद शैवालीय रोग, शैवालीय आपको पता ही चुके हैं सर। ठीक है, जितने भी फंजाई टाइप होते, फंगी बोलते हैं जिन्हें लोग, के अंतर्गत टी और कॉफी में भी रोग प्रोड्यूस हो जाते हैं। जो टी में यानी चाय में प्रोड्यूस होते हैं उन्हें कहते हैं रेड रस्ट ऑफ टी, और जो कॉफी में प्रोड्यूस होते हैं उन्हें कहते हैं ऑरेंज रस्ट ऑफ कॉफी सर। ठीक है, होस्ट प्लांट्स के क्लासिफिकेशन के अनुसार रोगों को निम्न में क्लासिफाई किया गया है। तो अगर होस्ट जो प्लांट्स हैं, ठीक है, जिनमें रोग आया है, अगर हम उनका क्लासिफिकेशन करें तो निम्न प्रकार किया गया। कैसे? फील्ड क्रॉप डिजीज है, वेजिटेबल डिजीज है, फ्रूट डिजीज है, फॉरेस्ट डिजीज है, ठीक, ऑर्नामेंटल प्लांट डिजीज है, ये सब उसके प्रकार है हमारी। ठीक है,
एक्सटेंट ऑफ अकरेंस, अकरेंस मतलब होता है पूर्ति की अगर कमी हो गई है, और भौगोलिक वितरण जो उसके अनुसार भी 3 प्रकार से क्लासिफाई किया गया। कौन कौन सा है? एंडेमिक डिजीज है, एपिडेमिक डिजीज है और स्पोरेडिक डिजीज है सर, ठीक है। एंडेमिक क्या होता है? किसी भी देश या स्थान में उत्पन्न होती है, पाई जाती है। एपिडेमिक क्या होता है? किसी समय विशेष में उत्पन्न होती है, हर समय नहीं, निश्चित समय होता है इसका सर, ठीक है। पौधे मतलब एक पौधे का टाइम आता है, एक निश्चित सीजन आता है, तब होता है सर, ठीक है। उसके बाद स्पोरेडिक डिजीज क्या होता है? ये कभी कभी ही उत्पन्न होती है। फिर प्लांट्स के पार्ट की बेसिस पर भी रोगों को क्लासिफाई किया गया, जैसे रूट डिजीज, ठीक है। तो प्लांट के पार्ट क्या? जड़ एक पार्ट है, तो जड़ों में लग गया तो रूट डिजीज कह देंगे सर, ठीक है। स्टेम डिजीज कह देंगे, फ्रूट डिजीज कह देंगे, फलों में हो गया इस तरीके, नहीं फल खराब हो जाते किसी किसी के, बोले ये पेड़ जो है इसे किसी ने नजर मार दी, इसके फल काने हो जाते हैं अपने आप, तो काने और नजर नहीं मार दी है, उसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि उसमें बीमारी हो गई, उसे इलाज की जरूरत है। तो हम हमेशा कहते हैं नहीं, एक होता है विश्वास और एक होता है अंधविश्वास। पता चला घर में बेचारा कोई पागल हो गया है, उसे डॉक्टर से दिखाने की जगह मतलब झाड़ फूक करवा रहे हैं, तो ये नहीं है सर, ठीक। उसी तरीके से फल वगैरह में भी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे फलों को पकाने के लिए एथिलीन की जरूरत पड़ती है। बेसिक चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। दवा की जरूरत है, लेकिन दुआ की भी जरूरत है, क्योंकि बड़ी बड़ी फिल्मों में आपने देखा होगा जब डॉक्टर हार जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, तो वो क्या कहते हैं? अब इन्हें दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। यानी दवा तो करिए, ठीक है, लेकिन दवा के साथ साथ दुआ भी कर, दोनों चीजें पैरेलल हैं सर। एक चीज पर जिंदा रहोगे तो सर फिर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। बस दोस्तों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम BD CAT NBSC सर्च कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।